पर आप फ्रीज लेवल चेक करना चाहते हैं तो निफ्टी आपको 700 के ऊपर ओपन हो रहा है, करीब 56 पॉइंट की तेजी है और एक कल की टोटल गिरावट का ऑलमोस्ट 50% है। इसके अलावा कल सेंसेक्स में भी हल्की सी गिरावट थी, वो भी आज पूरी होती दिख रही है। 146 पॉइंट की बढ़त के साथ ये भी खुलेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी आपको 40,000 के ऊपर खुलने के पूरे चांसेस दिखा रहा है। आज जो निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग खुलने वाले कैंडिडेट हैं उसमें आपको दिखेगा एक तो टाटा मोटर्स, इसके आज नंबर्स हैं लेकिन उस नंबर से पहले करीब 1% ऊपर है। फार्मास्यूटिकल की दो बड़ी कंपनियां सन फार्मा, सिप्ला भी शुरुआत में थोड़ी मजबूत खुलते हुए देखेंगे। 3-4 बैंकिंग काउंटर्स भी हैं ध्यान रखने वाले, जिस पे आप ट्रेड देख सकते होंगे। एक है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा एसबीआई और तीसरा एक्सिस बैंक। ये तीनों के पास करीब आधे परसेंट के आसपास की मजबूती आज शुरुआत में आपको दिख जाएगी। आते हैं जरा निफ्टी के लूजर्स कौन कौन से शुरुआत में हो सकते हैं। मारुति ने जो रिकॉल किया उसका थोड़ा इंपैक्ट आएगा, ½ % नीचे खुल रहा है। खैर एडवांस डिक्लाइन के साथ आप जब ओपन चेक करके देखिएगा कि आपको ओवरऑल मार्केट कैसे दिख रही है। बड़े शेयर्स अलग और पूरा बाजार अलग है। इस समय 1200 प्लस शेयर आपको एडवांसेस के अंदर दिखे, 200 शेयर कमजोर हैं, यानी कि भले आपको निफ्टी के अंदर पॉइंट्स 32 दिख रहे हो लेकिन मार्केट ने जो गैप किया एडवांस और डिक्लाइन का वो बड़ा है और ये शायद आज दिन भर में मेंटेन भी रखेगा। किसी तरह से अपने सपोर्ट्स को बचाने का पहला सिग्नल है जो आपके काम आ रहा है। 19,700 के आसपास आके निफ्टी ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स में 70 पॉइंट और बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर 40,000 के ऊपर आके कामकाज करते हुए। जल्दी से चेक करते हैं बाजार में खुलने के बाद निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से बन रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, टाटा मोटर्स भी आज ऊपर है। इसके अलावा नेस्ले भी आज शुरुआत में तेज है। ये एक मेटल की कंपनी है हिंडाल्को, करीब ½ % वो भी ऊपर है और इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज ऊपर है। बैंक के जो 3 शेयर्स मैंने आपको बताए थे, एक्सिस बैंक थोड़ा नीचे खिसक गया लेकिन एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के पास अभी भी करीब ½ % की बढ़त देखने को मिल रही है। ये 19,700 के आसपास हो सकता है, थोड़ा समय निकाले। जैसे हमने सुबह भी डेरिवेटिव के हिसाब से आपको बताया था, इंडाइसिस रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना सपोर्ट तोड़ेगा ना ही रेजिस्टेंस तोड़ेगा। जल्दी से चेक करते हैं आज के लूजर्स। आईटीसी ये डीमर्ज कर रहा है अपने होटल कारोबार को, कल भी पिटा, आज शुरुआत में 1% नीचे है। मारुति सुजुकी के पास ये रिकॉल किया 87,000 गाड़ियां इन्होंने, ½ % नीचे है। थोड़ा क्रूड बढ़ा है तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों लाल निशान में आ गए हैं आज शुरुआत में। इसके अलावा कुछ आईटी कंपनीज आज सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जैसे कि इन्फोसिस आज ½ % शुरुआत में नीचे हो गया। एसएल टेक, विप्रो, ये टेक महिंद्रा, इन सब में भी करीब ½ % के आसपास का आपको नुकसान देखने को मिल रहा होगा। जल्दी से चेक करते हैं नेक्स्ट 50, वहां पे आपको दिखेगा ग्लैंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, थोड़ा डीएलएफ पे ध्यान दीजिएगा। ये 500 के नीचे है लेकिन शुरुआती बढ़त है। ये 500 के इर्द गिर्द जितना समय निकालेगा उतना मजबूत करेगा और जितना 500 से दूर जाएगा उतना कमजोर होता जाएगा। मैरिको के पास भी करीब ½ % के आसपास की बढ़त है। आज लीडरशिप की कमी दिख रही है। अगर आप शुरुआत में देख रहे हैं ना, कोई भी शेयर ऐसा आपको नहीं दिखेगा जहां पे ये दिखेगा आज ये लीडरशिप लेके जाने वाला है। आज ½ % का सुस्त ट्रेड आपको मार्केट के अंदर शुरुआत में देखने को मिल रहा है। करीब 1450 शेयर अभी भी एडवांसेस के अंदर हैं। सीधा चलते हैं अभिषेक के पास जो आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में बताएंगे और मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। इस बीच हीट मैप में एक बार आपको और दिखा देता हूं, वो इसलिए दिखाना जरूरी होता है क्योंकि उससे थोड़ा विजुअली आपको पता लग जाता है कि बाजार की ओवरऑल पिक्चर कैसे दिख रही है। आप देख पा रहे होंगे ये टॉप 50 कंपनीज में से एक है, उसमें से 2 कंपनियां ही आपको लाल निशान में दिख रहे हैं और दोनों पे क्रूड का इंपैक्ट है, बीपीसीएल और एशियन पेंट। ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स प्ले एक न्यूट्रलाइजर का काम करता है, बिल्कुल एक बैलेंस लेके आता है। वो आज शुरुआत में थोड़ा ऊपर आ गई हैं। कुछ बैंकिंग काउंटर्स और बजाज की दोनों फाइनेंस वाली कंपनियां आज आपको शुरुआत में अच्छी दिख रही होंगी। अभिषेक, ठीक है, बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की है लेकिन मिड कैप की अगर बात करते हैं तो नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं। आरती सर्फेक्टेंट्स के नतीजे बहुत ही दमदार आए थे। शेयर 9% ऊपर खुला है। चेन्नई पेट्रो कमजोर नतीजे, शेयर के पिटाई हो रही है, 8.5% गिरावट पर शुरुआत हुई है और चेन्नई पेट्रो के पीछे एमआरपीएल में देखने की 5.5% के आसपास की कमजोरी इस शेयर में भी देखने को मिल रही है। कॉफी डे कल ये शेयर फोकस में था, कल कमजोरी थी, आज भी हम देखने की करीब 4% के आसपास की गिरावट इस शेयर में है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी 4% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। शॉपर्स स्टॉप्स 2.5% कमजोर है और इसके अलावा अगर हम बात करें एचएसबीसी की रिपोर्ट आई थी ऑटो स्टॉक्स पर और उन्होंने टीवीएस मोटर को अपने टॉपिक में बताया था। 2 व्हीलर में टीवीएस मोटर हम देख रहे हैं कि 1.25% की मजबूती पर यहां पर शुरुआत हुई है। एसीसी 1.5% ऊपर है। मणप्पुरम फाइनेंस में 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन दूसरी तरफ एसआरएफ के नतीजों के बाद जो कमेंट्री आई थी, जो गाइडेंस आई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि
SRF का शेयर आज भी कमजोर है, 1.5% के आसपास की गिरावट इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है। SBI लाइफ में भी कमजोरी है। आरती इंडस्ट्रीज ये शेयर भी थोड़ा सा कमजोर जरूर हमें दिख रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड में बात करें तेजी वाले शेयरों में, तो धनी सर्विसेज, 5 पैसा कैपिटल, यहाँ पर 6 से 7% के मूव्स हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज 5% ये शेयर ऊपर है। मंगलम सीमेंट 5.5% के आसपास की तेजी ये दिखा रहा है। पेपर स्टॉक्स की बात करें तो जेके पेपर करीब करीब 4% के साथ इसने शुरुआत ऊपर की है। और गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात कर लें तो DCM श्रीराम यहां पर 4.5% के आसपास की गिरावट है। पटेल इंजीनियरिंग एक तेजी दिखाने के बाद हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर कहीं ना कहीं सुस्ती दिखा रहा है या फिर दायरे में फंसा हुआ दिख रहा है। 4% की नरमी यहां पर आज में दिख रही है। चलिए तो मिड कैप का ये हाल है।